हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक स्टार्ट कर लिए थे। 9th स्टैंडर्ड वी हैव कंप्लीटेड। उसमें आर एनवायरमेंट स्टार्ट कर लिया था, आर एनवायरमेंट खत्म कर लिया था। पावर बूस्टर क्लास बाकी है, पर कुछ ही दिन में वो पावर बूस्टर क्लास भी करा दूंगी। देन हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो कि करवाने पर आपकी लाइफ का सर्वाइवल क्या होता है, पॉसिबल होता है। बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे, उसके अंदर पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन चल रहा था। न्यूट्रिशन में हमने कहा कि इट इज द इनिशियलाइजर ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, तो इसको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में पढ़ना भी जरूरी है। अमीबा पैरामीशियम में पढ़ लिया, ह्यूमन बींग्स का खत्म हो गया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। हमने क्या बोला था? प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की हेल्प को लेकर वो खाना क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब मैंने आपको एक बोला था कि अगर आप कुछ प्रिपेयर करते हो, जैसे आपको अपने घर में कोई सब्जी प्रिपेयर करनी है, जैसे आलू मटर पत्ता गोभी की, आप क्या करोगे? इंग्रेडिएंट्स लोगे, तेल लोगे, जीरे राई का छौंक लगाओगे, उसके बाद आपको पत्ता गोभी की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, मटर प्याज जो भी आप डालना चाहते हो, मतलब वॉटेवर। देखो, हर किसी का प्रोसीजर और प्रोसेस अलग होता है खाना बनाने का। आपकी मम्मी अलग बनाती होगी, आपका अलग है, आपकी कोई आंट है, चाची, ताई जी, ये सब अलग अलग तरीके से खाना बना रही है, लेकिन बन क्या रहा है? पत्ता गोभी आलू मटर, एक ही चीज बन रही है। अब देखो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी लगभग एक जैसे होंगे। कि पत्ता गोभी बनाना है तो पत्ता गोभी लेनी पड़ेगी। कुछ लोग उसे बिल्कुल चॉप करके, कटिंग करके डालेंगे, कुछ साबित डाल देंगे, कोई मोटा मोटा करके, कोई बहुत ज्यादा पतला पतला करके। वो सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर फूड प्रिपेयर हो रहा है तो फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स यूज करते हैं? सबसे पहले तो प्लांट्स का मैंडेटरी होना क्या जरूरी है? किस तरीके के प्लांट्स होने चाहिए जो फोटोसिंथेसिस को करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस की सबसे बड़ी नीड होती है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करवाते हैं। हरे पौधे, हरे ट्रीज, हरे प्लांट्स। हरे का मतलब क्या होता है? कि कोई हरा रंग दिख रहा है। भाई, ग्रीन प्लांट्स जिनके पास ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो ही प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस करवा पाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस है। भगवान ने हमें कौन सी लाइट दे रखी है? थोड़ी कि टॉर्च लेके खड़े हो जाओगे, सनलाइट। ठीक है। एक और, जैसे आपको कुछ गैसेस की भी नीड होती है। इस प्रोसीजर को करवाने के लिए यू हैव टू नीड गैसेस। गैसेस का मतलब क्या है? CO2। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए नंबर 1 जो गैस की आपको जरूरत होती है वो होती है CO2। बाई प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, फूड के अलावा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा ऑक्सीजन, वो होगा ऑक्सीजन। और क्या रिक्वायरमेंट है? पानी की। देखो, पानी प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन ये पानी आपको फोटोसिंथेसिस भी करवाएगा। ठीक है। तो यहां पर लास्ट टाइम मैंने आपको छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स में लिखा रही हूं उनके सोर्सेस। अब देखो, वो वाली जो टेबल थी वो तो आपकी बनी हुई थी। अब अपन क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए जिन भी कंपोनेंट्स या उसके इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है उसे थोड़ा सा डीप में देखेंगे, उसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है। भाई, आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, आप लोग चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसी भी चीज की अगर सिंथेसिस हो रही है, कोई चीज रिलीज हो रही है, वॉट एवर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन, उसमें कोई ना कोई इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन होती ही होती है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस अगर एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसीजर से ही होकर निकलेगा, एक केमिकल प्रोसीजर से ही होकर निकलेगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम हेडिंग डालें कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, मतलब सामान क्या क्या रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए।
components or ingredients required for photosynthesis, for photosynthesis, ठीक है। पहला क्या था स्टूडेंट्स, पहला बताओ। पहले नंबर पे आते हैं सनलाइट, पहले नंबर पे आता है सनलाइट। पहले नंबर पे क्या आता है, सनलाइट। सनलाइट का सोर्स क्या है, सनलाइट आपको किससे मिलेगी, सन की लाइट मतलब सन से ही मिलेगी, बाय सन। अच्छा, सन कब आता है, डे टाइम में आता है ना, नाइट टाइम में सन तो नहीं आता। मतलब ग्रीन प्लांट्स में या जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करवाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम पे करवाएंगे, और दिन में भी तभी कर पाएंगे जब उनके पास सन अवेलेबल होगा स्काई में, और स्काई से उनकी सन रेज प्लांट्स पे पड़ेंगी, ठीक है। तो बाय सन ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, ठीक है। फिर दूसरा क्लोरोफिल, दूसरा क्या है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। अब प्लांट्स की बॉडी किससे बनी हुई है, हर किसी की बॉडी सेल से बनी हुई होती है, तो एक सेल ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड, ठीक है। उस प्लास्टिड में जब ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल भर जाता है तो उस ओवरऑल को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज कंटेनिंग बाय द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है, उसे स्पेसिफिकली समझ में आता है कि दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल विद इन द सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। green colored pigment, green colored pigment contained in क्लोरोप्लास्ट। ये सब मैं आपको बता चुकी हूं, इन क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट के कौन से हिस्से में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्लोरोफिल की लोकेशन पूछ रही हूं प्लांट्स में। भाई जहां पर क्लोरोप्लास्ट होंगे उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट क्या होगा, कंटेंट होगा, उनके अंदर सिक्रीटेड होगा। देखो आपकी प्लांट्स की लीफ, प्लांट की लीफ है, प्लांट्स की क्या होती है, पत्ती होती है, लीफ होती है, ये क्या है, लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ में क्या होता है, जो सबसे पत्ती कितनी सी होती है, इतनी सी पतली सी होगी, मतलब आप मान लो कि थिन 2 to 3 लेयर्स की होगी जो बिल्कुल आपस में चिपकी हुई होंगी लेयर्स। तो पहली लेयर क्या आती है, पहली लेयर आपकी एपिडर्मिस की आती है। जो आउटर लेयर होती है लीफ की वो क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस। ये येलो वाला, हम अंडरलाइनिंग द एपिडर्मिस बाय येलो, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जस्ट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट छोटी छोटी सी बॉडीज होती है, उनके अंदर आपके ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल क्या होता है, कंटेंट रहता है। मतलब आप ये मान लो कि अब पत्ती छोटी है तो आप बोलोगे इतनी बड़ी बॉडी कैसे अकोमोडेट हो, ये बॉडीज भी क्या होते हैं, पतले पतले से चपटे पैचेस के फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे आप कभी कोई लीफ देखना, घर पे जाके आज आप लीफ देखना, अनवांटेड लीव्स मत तोड़ना, एक लीफ को देख लेना, तोड़ना मत, आपको पतले पतले इतने छोटे छोटे पैचेस नजर आएंगे ऐसे, वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर बॉडीज विच आर कंटेनिंग ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, और उसी की बदौलत आपके प्लांट फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर आके लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट containing chlorophyll, chloroplast containing chlorophyll present, देखो लोकेशन पता चल गई, प्रेजेंट इन दी लीव्स। लीव्स क्यों, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होंगी तो सब में प्रेजेंट होगा, किसी एक लीफ की बात नहीं होगी। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी लीव
जस्ट बिलो एपिडर्मिस, जस्ट बिलो एपिडर्मिस। ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे आप इसको एपिडर्मिस मान रहे हो ना, ये लीफ का आप क्रॉस सेक्शन ले लो, तो ऊपर का पोर्शन क्या है आपका, ऊपर का पोर्शन है एपिडर्मिस, ऊपर का पोर्शन क्या है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ऐसी पतली पतली बॉडीज प्रेजेंट होती हैं पैचेस की फॉर्म में, मतलब लीफ में ये क्या होंगे, पैचेस की फॉर्म में नजर आएंगे। अभी मेरे पास ग्रीन कलर की चौक नहीं है तो आप ब्लू से समझ लो, ये आपके क्या है, ऐसे दिखते हैं। मतलब ये जो बड़ा वाला व्हाइट कलर का, दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड विद इन दिस द पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो ये ओवरऑल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा। देखो जनरली क्या होता है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं ना, चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज एक्चुअली वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर फेसिंग दोज थिंग प्रैक्टिकली। अगर मैं डाइजेशन की बात कर रही हूं तो आज की तारीख में आप डाइजेशन फील कर सकते हो कि मैम ने क्या बताया था, पर प्लांट्स क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है इनमें लेस है। ठीक है, कंटेनिंग क्लोरोफिल। एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स आप तो बस ध्यान से सुनिए, थ्योरी तो आप यूं लिख लोगे, थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली देखो, अगर आपको लॉजिक क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस में क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या आप फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकते, क्या आप थ्योरी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट having chlorophyll present in the form of patches, in the form of patches in the leaves। भाई आपको लीफ तो दिख रही है, लेकिन आप क्लोरोप्लास्ट की आइडेंटिटी कैसे करोगे, पैचेस की फॉर्म में। पैच मतलब ऐसे गड्ढा टाइप आपको कुछ नजर आएगा। तो सनलाइट की बात हो गई, एक इंग्रेडिएंट पढ़ लिया, दूसरा अपन ने क्लोरोफिल पढ़ लिया, अब तीसरा क्या आएगा। ठीक है, आप एक काम करो, हर पॉइंट को मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूं। ठीक है, पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल। ठीक है, तीसरा क्या आता है, तीसरा आएगा CO2। तीसरा क्या आएगा, CO2। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है, CO2 है। CO2 प्लांट्स को अंदर लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स किस तरीके से CO2 को अंदर लेते हैं, प्लांट्स किस तरह CO2 को अंदर लेते हैं। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो आपके जो ग्रीन प्लांट की लीफ होती है वही फोटोसिंथेसिस को क्या करवाती है, एसोसिएट करवाती है या आगे बढ़वाती है। मतलब अगर प्लांट्स के अंदर हम लोकेशन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता कहां है, तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। बात समझ में आई। ठीक है, वो अपन एंड में लिखेंगे, अभी हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो CO2 क्या होता है, CO2 क्या है, इट इज अ गैस। ठीक है, required for carrying out photosynthesis। ये गैस है, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जरूरी है। किस तरीके से CO2 प्लांट्स के अंदर जाएगा, क्या चीज प्लांट्स के अंदर ऐसी अवेलेबल है जो CO2 को इनहेल करने में, इनटेक करने में मदद करेगी। ठीक है, CO2 is taken inside, टेकन इनसाइड कौन करेगा, लीव्स ही करेंगी। कौन करेगा, लीव्स ही करेंगी। CO2 is taken inside by the leaves। अब क्या प्रेजेंट है लीव्स पे जो CO2 को अंदर ले रहा है, देखो, ड्यू टू दी
presence of due to the presence of tiny pores called as stomata. अब बात को समझो, ये क्या है? लीव्स है। लीफ के ऊपर सनलाइट तो पड़ी रही है भाई, लीफ के ऊपर क्या है? सनलाइट तो पड़ी रही है। सनलाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गर्मी मिल रही है, गर्मी की वजह से क्या होगा? रिएक्शन होगी ना फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद मैं बोल रही हूं कि इसके बाद पैचेस हैं। ये पैचेस क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? सनलाइट। दो इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए। अब मुझे CO2 को लीफ के अंदर लेना है। दो चीजें आ चुकी हैं, दो इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं खाना बनाने के लिए, तीसरा आना बाकी है। तीसरा आना बाकी है। अब तीसरा कैसे आएगा? ऐसा बोलते हैं कि भाई गैसेस अगर आपको लीफ के अंदर लेने हैं, तो अगर लीफ के ऊपर में छोटे छोटे टाइनी पोर्स क्रिएट कर दूं, वो इतने छोटे पोर्स होते हैं कि आपको अपनी नेकेड आई से नहीं नजर आएंगे। स्टोमेटा आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आईज। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे देन यू आर एबल टू सी कि हाँ बड़े बड़े पोर्स हैं। तो पोर का मतलब होता है छेद, पोर का मतलब होता है छिद्र, छेद। और इन छेद की वजह से CO2 क्या हो जाता है? अंदर लीफ के आता जाता है, अंदर लीफ के आता जाता है। और CO2 की अवेलेबिलिटी कहां पर है? CO2 की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में है। ग्रीन प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू, टाइनी पोर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर से CO2 क्या करते हैं? खींच लेते हैं। और CO2 की अवेलेबिलिटी कैसे होती है भाई? नेचर में तो है 0.03%। हम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे आगे चल के, उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2। तो प्लांट्स अपना O2 का प्रोडक्ट आपके एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को दे देते हैं, और ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो रेस्पिरेशन करते हैं उनका प्रोडक्ट CO2 प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ये तो आगे की बात है, जब तक मैं रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाऊंगी। हिंट दे रही हूं जिससे कि आप आगे चल के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को क्या करो? लिंक्ड अप कर पाओ, कोऑर्डिनेट कर पाओ, ठीक है। ये हो गए। अब स्टोमेटा के बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, देखना। ब्लैक बोर्ड में नजर आए इसलिए मैं बड़े बना रही हूं। वैसे तो ये इतने छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपको नेकेड आई से नहीं नजर आएंगे। तो लीव्स के ऊपर जो बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा CO2 अंदर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। तो बात क्या होगी? स्टोमेटा नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। स्टोमेटा नॉट विजिबल बाय आर नेकेड। बहुत छोटे हैं, बहुत पतले हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। स्टोमेटा से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। 10th के सिलेबस में आपको मैं इतना डीप में नहीं बताऊंगी, पर इतनी चीजें बता दूंगी कि जब आप 11th में ये चैप्टर पढ़ोगे ना वापस से, तो आपको क्या है, इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, आपको लगेगा फेमिलियर है चैप्टर मेरे से, ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द थर्ड कॉम्पोनेंट टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज CO2। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो नेकेड आई से नहीं नजर आते, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में देखते हैं। भाई अपन को फोटोसिंथेसिस नहीं देखना, फोटोसिंथेसिस में तो एक रिएक्शन होगी, लिखूंगी और पूरा खत्म। आपको मेनली इसके कंपोनेंट्स को डीप में पढ़ना है। इसको पढ़ लिया दैट मीन फोटोसिंथेसिस हो गया। जैसे कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? जो भी मैंने लिखा है उसको लिख सकते हो। अभी रिएक्शन बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा डायग्राम वाइज बना देंगे तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा टाइनी पोर्स ऑन दी लीव्स, ठीक है, टाइनी पोर्स ऑन दी लीव्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पोर्स है, पोर्स को कैसे पता चलेगा कि CO2 को अंदर लेना है? अभी आपको ये भी पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी निकला है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स और अदर क्रिएचर्स के लिए यूजफुल होती है। तो
क्या ये समझ सकते हैं कि यही पोर्स CO2 को भी एंट्री देते हैं और यही पोर्स ऑक्सीजन को भी बाहर निकालते हैं? डेफिनेटली ऑक्सीजन के लिए ये थोड़ी है, हमारे प्लांट्स में हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ी है कि CO2 के लिए अलग चल रहा है, O2 के लिए अलग चल रहा है। एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फिर भी कह सकते हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑर्गन्स, तो किसी न किसी ऑर्गन को कोई ना कोई काम आप दे सकते हो। लेकिन प्लांट्स भी ठीक है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, पर फिर भी सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पोर्स CO2 को अंदर ले रहे हैं तो यही पोर्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी अलाउ करेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, फूड मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपके ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल के आपको एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हो जाता है। तो बात क्या करेंगे, स्टोमेटा अलाउज gaseous exchange of both CO2 and O2। दोनों गैसेस को अलाउ करेंगे, जिसको अंदर आना है आओ, जिसको बाहर जाना है जाओ। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस during photosynthesis CO2 is taken inside by stomata। ठीक है, by stomata, and ऑक्सीजन इज टेकन आउट और रिलीज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउटसाइड बाय स्टोमेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? इसको आप क्या करिए, इस पॉइंट को हाईलाइट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, कब स्टोमेटा मतलब इन टाइनी पोर्स को पता चलेगा कि मुझे खुलना है और CO2 को अंदर ले लेना है? उसके बाद जब फिर बंद हो जाना है, फिर फोटोसिंथेसिस चल रहा है, फूड प्रोड्यूस हो गया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, मतलब अब ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए स्टोमेटा को खुलना भी पड़ेगा। हमारी बॉडी में अगर कोई पोर है, कोई छिद्र है, तो उसका कंट्रोल, जैसे आपके ह्यूमन बींग से मैंने एनल पोर पढ़ाया था, एनल पोर को कौन कंट्रोल कर रहा है, मसल्स। आपकी बॉडी में अगर कोई भी मूवमेंट करवाना है, चाहे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स जरूरी है, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकती हैं और वापस से अपनी जगह पर रिलैक्स होकर रिलैक्सेशन भी कर सकती है। तो अगर प्लांट्स में हमें स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करवानी है तो इसके आसपास भी कुछ डालना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद मैं मसल्स नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि प्लांट्स में उतना स्पेसिफिक मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं होता जो कि मसल्स आपके लिविंग बींग्स, जो अदर लिविंग बींग्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स में करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कंट्रोल करेगा स्टोमेटा का मूवमेंट? आपके जो टाइनी पोर स्टोमेटा हैं उनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं जो उनको कवर अप करके रखते हैं, उनको गार्ड करके रखते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो समझ लो ये आपका स्टोमेटा है, ये क्या है आपका स्टोमेटा है, ग्रीन लीव्स के ऊपर टाइनी पोर है, यही CO2 को अंदर लेगा, यही ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इसके आसपास मुझे ऐसी चीज की कवरिंग चाहिए, वो कवरिंग जब खुल जाएगी तो स्टोमेटा भी खुल जाएंगे, जब वो कवरिंग बंद हो जाएगी तो स्टोमेटा भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टोमेटा को गार्ड सेल स्टिमुलस दे देंगे कि मैं खुल गया हूं तुम भी खुल जाओ, मैं बंद हो गया हूं तुम भी बंद हो जाओ। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी में पोर को मसल्स कंट्रोल करते हैं, इसमें स्टोमेटा पोर को गार्ड सेल्स करेंगे। ठीक है, सेल्स की कवरिंग होगी जिससे क्या बोलेंगे, गार्ड। इट इज एक्चुअली गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग द स्टोमेटा एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये मान लो कि ये ऐसे गार्ड सेल्स बने हुए हैं, ये क्या करके बैठे हैं, इसको गार्ड करके बैठे हैं, इसको गार्ड करके बैठे हैं।
ये आपका क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, ये क्या है, आपके गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, आपके क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। अब होता क्या है, जैसे ऐसे देखो, ये आपके गार्ड सेल्स हैं। अभी ये गार्ड सेल्स क्या है, बंद है। ये गार्ड सेल्स क्या है, बंद है। तो पोर भी क्या है, बंद है। पोर क्या है, बंद है। अब क्या आप क्या करो, गार्ड सेल्स को खोल दो। गार्ड सेल्स खुल जाएंगे तो पोर भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुल जाएगा तो जब CO2 अंदर लेना है ले लो, बंद कर दो। जब ऑक्सीजन बाहर निकालना है खोल लो, बाहर निकाल के फिर बंद कर लो। तो ये क्या है, क्लोजिंग, ये ओपनिंग। ठीक है, तो क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स मैं यहां से, स्टोमेटा स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा, स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड रखते हैं हम घर के बाहर, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कि इसको अंदर आने देना है, इसको अंदर नहीं आने देना है। सेम फंक्शन गार्ड सेल्स का है। स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल्स विच कंट्रोल इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड क्या फैसिलिटी देगा, एंड फैसिलिएट गैशियस एक्सचेंज ऑफ किसका, ऑक्सीजन एंड CO2 का। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भैया आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें क्या है, स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल्स प्लस गार्ड सेल्स। अब देखो क्या हो रहा है, इन स्टोमेटा गार्ड सेल से क्या होगा, CO2 अंदर आएगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में। ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे हैं और ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। करवा कौन रहा है, स्टोमेटा विद दी कवरिंग ऑफ गार्ड सेल्स, विद दी कवरिंग ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, अब चौथा इंग्रेडिएंट्स क्या आता है स्टूडेंट, चौथा इंग्रेडिएंट जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वाटर, वो है आपका वाटर। वो क्या है आपका, H2O, वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट्स को कौन करवाता है, वाटर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड सॉइल से खींचे जाते हैं। भाई आप पौधे को पानी देते हो तो आप जब शुरुआत में पौधा उगाते हो, छोटा सा छोटा सा प्लांट, तो आप सॉइल के अंदर उगाते हो, फिर उसको पानी देते हो, थोड़ा बहुत उस पर भी गिर जाता है, लेकिन मेनली जो पानी है वो किसमें चला जाता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, परकोलेट कर लेती है और अपने अंदर समा के रखती है, क्योंकि सॉइल के अंदर पार्टिकल्स है। ठीक है, सॉइल क्या होता है, रॉक पार्टिकल से ही तो बनती है, वो पानी को क्या समेट के रखती है। अब रूट्स जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, रूट्स के थ्रू वो जो अंडरग्राउंड वाटर है सॉइल से, वो पानी मिलता जाता है। और कौन सा ऐसा वैस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम है प्लांट्स में जो कि रूट्स का पानी जो कि वो सॉइल से खींच रही है अंडरग्राउंडली, वो बाकी एरिया को अवेलेबल करवाता है, जाइलम। बाकी क्या है, जाइलम। तो जाइलम क्या है, पानी लीव्स को भी अवेलेबल करवाता है। तो लीव्स के अंदर जो चौथा इंग्रेडिएंट था खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, वो भी क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स इज ऑन दी लीव्स, उसकी पत्तियों पर फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होगा। तो सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स है किसको अवेलेबल करवाओ, लीफ को। ठीक है, तो H2O अवेलेबल
to the leaves, through the xylem, coming from soil with the help of roots, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले यहां से चला था, इसकी कंटिन्यूटी ये, एक अपन ब्लॉक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसमें बीच में लिख रही हूं, आप कंटिन्यू में लिखना, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें हो रही है, ग्रीन प्लांट्स में ही हो रही है, लेकिन प्लांट्स के कौन से एरिया पे हो रही है, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें हो रही है, लीव्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करवाती हूं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज फोटोसिंथेसिस को और ज्यादा पढ़ा। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ज्यादा डीप में नहीं बताया था। इसमें क्या है, आज आपने फोटोसिंथेसिस के सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है, और सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के साथ आपने हर इंग्रेडिएंट का महत्व पढ़ा है कि भाई ये इंग्रेडिएंट जरूरी है, या प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं और कहां से आ रहा है। तो सारी चीजें पढ़ ली हैं आपने। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगी, आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखवाऊंगी। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में इधर की साइड क्या प्रोडक्ट्स या सबस्ट्रेट, मतलब आप कौन से सबस्ट्रेट कौन सी चीजें यूज कर रहे हो, यूज्ड प्रोडक्ट्स, फिर रिएक्शन चलेगी, और फाइनली राइट साइड पे आपके फाइनल जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो आज आपने इतना नोट किया, आप लोगों को इतना समझ में आया, घर जाके इस चीज को रिवाइज करिएगा। कल अपन जो लेक्चर आएगा उसमें वापस से फोटोसिंथेसिस उठाएंगे। कल फोटोसिंथेसिस आपके खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बाकी है 15 से 20 मिनट का। उसके बाद अपन आपका दूसरा लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर रेस्पिरेशन किस किस में पढ़ेंगे, 2 चीजों में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब वही ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।